संस्कृत भागीरथी के आज के अंक में वर्ग नवम से पीयूषम भाग 1 से पाठ आरंभ किया जा रहा है। आज हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे। किसी भी साहित्य में यह परंपरा है कि पहला पाठ जो होता है वह ईश्वर की वंदना होता है। ईश्वर की वंदना की जाती है। वो हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, जैसा कि प्रचलित प्रथा है कि पहला पाठ जो है वह ईश्वर की वंदना है। तो यह भी पाठ जो है वह ईश्वर की ही वंदना है। और वंदना में 3 श्लोक जो लिए गए हैं वह उपनिषदों से लिए गए हैं और 2 श्लोक जो अंत में हैं वह भगवत गीता से लिया गया है। तो भगवत गीता से जो लिया गया है, अर्जुन को जब युद्ध के मैदान, महाभारत युद्ध के मैदान में गया तो अपने सगे संबंधियों को अपने विरोधी पक्ष में देखकर उसके मन में मोह हो गया और वह युद्ध करने से कतराने लगा कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। तब अर्जुन जाके युद्ध करने को तैयार हुआ। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया गया है, पहले परिचय पाठ का है। प्रस्तुत पाठ जो है वह ईश स्तुति, ईश माने हुआ ईश्वर, स्तुति माने हुआ प्रार्थना। तो ईश्वर की स्तुति इसमें बताई गई है। प्रस्तुत पाठ ईश स्तुति में 3 मंत्र विभिन्न उपनिषदों से। उपनिषद माने क्या होता है? उपनिषद 3 शब्दों से बना है। सद। उप माने हुआ निकट, नी माने हुआ नीचे, सद माने हुआ बैठकर, गुरु के समीप बैठ कर के जो ज्ञान लिया गया, गुरु जी ने जो ज्ञान दिया, गुरुवर ने जो ज्ञान दिया, उसे हम उनके संग्रह को उपनिषद ग्रंथ कहते हैं। तो 3 मंत्र विभिन्न उपनिषदों से और 2 जो पद्य हैं या मंत्र हैं वो भगवत गीता से लिए गए हैं। ये उपनिषद 3 जो उपनिषद हैं वे हैं तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक तथा श्वेताश्वर उपनिषद हैं। इस पाठ में संकलित मंत्र आनंद स्वरूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान पृथ्वी भगवान जो हैं, ईश्वर जो हैं, वो सभी जगह उपलब्ध हैं, कण कण में विराजमान है। ऐसे परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया गया है। उपनिषद एवं भगवत गीता मानव जीवन की सर्वांगीणता के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद में अनेक ऋषि मुनियों के विचार संकलित हैं, निबद्ध हैं और भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के महान संदेश। इस पाठ में उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना की गई है। तो हम लोग इस पाठ का परिचय, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण उपदेश उसे दे रहे हैं। भगवान, पहला श्लोक है, यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अध्याय 2 का 9वां श्लोक है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते, यतो वाचो निर्वर्तते, अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वाना नो बिभेति कुतश्चन। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राय मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वाना नो बिभेति कुतश्चन। जहाँ वाणी के साथ ब्रह्म को न पाकर लौट जाती हो, अर्थात ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आनंदो उन्हें जानकर
ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से भयभीत नहीं होते। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर को पा लेते हैं, वे क्या होते हैं कि किसी से भयभीत, नो बिभेति कुतश्चन, वह किसी से भय नहीं करते, भयभीत नहीं होते, डरते नहीं हैं। तो जहाँ वाणी मन के साथ ब्रह्म को न पाकर लौट जाती है, अर्थात जिस ईश्वर को वाणी तथा मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें जानकर अर्थात उस ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से भयभीत नहीं होते, भय नहीं करते। अब हम लोग अगला श्लोक जो पढ़ेंगे वह बृहदारण्यक श्लोक उपनिषद से है। असतो मां सद्गमया, हे प्रभु मुझे सन्मार्ग के रास्ते पर ले चलो, कुमार्ग पर नहीं। तमसो मां ज्योतिर्गमया, और मुझे अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृतो गमय, मुझे मृत्यु नहीं अमरता की ओर ले चलो। तो यह हुआ असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृत गमया। हे प्रभु मुझे सन्मार्ग पर ले चलें, अंधकार पर नहीं, प्रकाश की ओर ले चलें, मृत्यु की ओर नहीं, अमरता की ओर मुझे ले चलें। अब हम लोग और आगे देखेंगे।